ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी अध्ययन कर रहे हैं भगवत वाणी। आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। कल हमने श्लोक क्रमांक 2 और 3 की विवेचना की थी। आज हम श्लोक क्रमांक 4 से उसके आगे की ओर बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 4 में भगवान इस ज्ञान को और आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले श्लोक क्रमांक 3 कल मैंने याद करने के लिए कहा था। किसने किसने याद की? अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कितने लोगों ने याद की ज्योति मैया ने ना? सूरज प्रभु, यस। हरे कृष्ण बहु जी जी। श्रद्धानां धर्मस्य परन्तप अप्रत्यमां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हरे हरे। ठीक है। चलिए
श्लोक क्रमांक 4 से आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, मया तद्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। मया तद्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। मया तद्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। यस, कोई पढ़ेगा श्लोक क्रमांक 4? नो वन? ओके, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी जी माता जी, पढ़िए। सर्वं व्यक्तं मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि चाहं तेषु अवस्थिता। हरे हरे, सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। बड़ा आश्चर्य है नहीं? चलिए समझते हैं भगवान कहना क्या चाहते हैं। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि भगवान की अनुभूति, भगवान के भगवान को यदि कोई फील करना चाहता है तो यदि चाहे कि इन स्थूल इंद्रियों से यदि वह भगवान का अनुभव करना चाहे तो यह आसान नहीं है ना। पहले इन स्थूल इंद्रियों को शुद्ध करना होगा। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिंद्रिय सेवोन्मुखो हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। भगवान की लीलाओं को इस भौतिक इंद्रिय द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का यश, भगवान का ऐश्वर्य जो है वह यदि कोई इस स्थूल इंद्रिय के द्वारा समझने का प्रयास करे तो यह आसान नहीं है ना। यह संभव नहीं है। हमारे आचार्यगण कह रहे हैं, वही व्यक्ति सेवान मुखो ही जिह्वा दो, वह व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा रहता है उसे ही स्वमेव स्फुरात्यदः, भगवान उसके सामने स्वयं क्या कर देते हैं? अपने आप को रिवील कर देते हैं, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। हाँ? कोई भी भगवान को यूं ही, भगवान का साक्षात्कार कब होता है? जब व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है, अपने आप हो जाता है। बहुत अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, तो कह रहे हैं जो सेवोन्मुखो ही जिह्वादो, सेवोन्मुखो ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। जब व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है तो केवल सेवा में लगने रहने मात्र से ही भगवान उसके सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं। स्वमेव स्फुरत्यदः,
कोई पैसा दे दे, अपनी भौतिक संपन्नता से भगवान को समझना चाहे, तो भौतिक संपन्नता भी भगवान को नहीं समझा सकती। अपने इंद्रियों को जितना भी तेज कर ले, अपने आँखों में कितना भी पावर लगा ले, कानों की क्षमता कितना भी डेवलप कर ले, भगवान के नाम, यश, लीला, भगवान के ऐश्वर्य को समझ पाना कम से कम इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा तो असंभव है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या कहते हैं? देखेगा कौन? जिसके पास स्पेसिफिक चश्मा होगा, जिस चश्मे में प्रेम का अंजन लगा होगा। किससे? पति से, पत्नी से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, घर से, रिश्तेदारों से, मित्र से। किससे? नहीं, भगवान से। भगवान के प्रेम का अंजन जो अपने आंखों में लगाएगा, वही भगवान को समझ पाएगा। प्रेमांजन छुरित, उसी को भगवान विलोक, है ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, कौन देख पाएगा, कौन विलोकित कर पाएगा? जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन, अर्थात जिसके पास एक विशेष चश्मा होगा, जिस चश्मे में प्रेम का अंजन लगा हो, वही उस चश्मे से भगवान को देख पाएगा। ऐसा ही एक प्रेम वाला चश्मा अर्जुन को प्रदान किया था भगवान ने, है ना? अर्जुन को प्रदान किया था। क्यों दिया चश्मा? उनके पास प्रेम वाला अंजन था, बस चश्मा नहीं था, तो दिव्य आंखें लाकर दे दी। बोले प्रेम का अंजन देखने के लिए तो है, लेकिन एक चश्मा लाकर दिया, बोले इससे देखो। समझ में आ रहा है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। इसी प्रकार से यही एक तरीका है जिस तरीके से सदैव संतगण क्या करते हैं? संतः सदैव हृदयेषु, अपने हृदय में, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते रहते हैं इसी चश्मे के द्वारा। राइट? यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम। समझना चाहिए कि ये जो श्याम सुंदर हैं, ये जो राधा रास बिहारी जी हैं, ये जो हमारे राधा माधव हैं, यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, इनका स्वरूप अचिंत्य है, जिन्हें भौतिक इंद्रियों के द्वारा चिंत्य नहीं किया जा सकता। इन्हें चिंत्य करने के लिए आपको आध्यात्मिक आंखों की आवश्यकता होगी। दैट्स इट। तभी आप भगवान को देख पाएंगे। केवल भगवान के चरण कमलों में रुचि उत्पन्न करने मात्र से, आप देख लीजिए, जिस चीज की रुचि आपके मन में होती है, उसे आप ऐसे भी देख पाते हैं। तो यदि आपने रुचि डेवलप कर ली भगवान की सेवा के लिए, यदि आपने रुचि डेवलप कर ली भगवान के चरण कमलों में, तो आपको भगवान दिखाई देंगे, अंदर भी और बाहर में। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, बाहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा। समझ में आ रहा है? वह प्रेम होना चाहिए। यदि आपने, आप देख लीजिए, जो व्यक्ति जिस चीज का चिंतन करता है, अगर उसे वह घर का चिंतन करता है तो उसे घर ही घर दिखाई देते हैं, बच्चों का चिंतन करता है तो बच्चे ही बच्चे दिखाई देते हैं। हाय रे, ये देखो, ये मेरे बाबू जैसा लग रहा है। नहीं, ऐसे बोलते हैं ना माताएं। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन करते हैं। हाँ, तो जो व्यक्ति जिस चीज का चिंतन करता है, उसे वह चीज दिखाई देती है प्रेम से, है ना? यदि कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन करे, तो भगवान अंदर और बाहर दोनों जगह दिखाई देंगे। इसलिए यदि कोई व्यक्ति गोविंद को देखना चाहता है, तो प्रेम पूर्वक उनका चिंतन करना होगा, तब गोविंद आपको अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर दिखाई देंगे। इसलिए भगवान सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। लोग प्रश्न करते, क्या किसी ने भगवान को देखा है? हम कहते, भाई आपकी योग्यता नहीं है। देखा है, पहले योग्यता डेवलप तो कीजिए, वह पात्रता होनी चाहिए। सामान्य जन के लिए भगवान अदृश्य होते हैं, और भक्तों के लिए रोज दृश्य होते हैं। रोज सुबह मंगल आरती में जाकर देखता है, कोई कहता है आज भगवान मुस्कुरा रहे थे,
आज राधा रानी बहुत खुश थी, आज पंचतत्व लीला कर रहे थे। हर व्यक्ति को भगवान अपना-अपना स्वरूप दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भगवान के साथ प्रेम रूपी संबंध है। तो जो व्यक्ति भगवान से संबंधित होगा, भगवान उसे दर्शन देंगे। सामान्य जनों के लिए भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान की विशेष कृपा है इस कलयुग में कि वे नाम के रूप में तो हैं ही साथ अर्चा विग्रह के रूप में भी वे हम सबके लिए अपनी सेवा प्रदान करते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद एंड कृष्ण अर्चा विग्रह। इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, लेकिन कभी भी इन भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किए जाते। तो बोले इसका मतलब प्रभु जी, हम लोग आज तक कभी भगवान को देखे नहीं? नहीं। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसकी इंद्रियां शुद्ध होती जाती हैं। नंबर ऑफ परसेंटेज जितनी शुद्ध होती है वो उतना आध्यात्मिक हो जाती है। आंखें भी, कान भी, हृदय भी, वाणी भी। तो उतना ही परसेंटेज से वो भगवान को देख पाता है, भगवान को समझ पाता है। जितना आप एक होती है वैष्णव कृपा, साधु कृपा। तो साधु कृपा हो तो हो सकता है तुरंत देख सके। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी के पास गए और गुरुजी से जाकर कहते हैं, गुरुजी मुझे भगवान को देखना है। बोले माला जपो, हरि नाम करो, भगवान को दिखाएंगे। फिर बोले गुरुजी भगवान को दिखाइए। बोले और माला जपो, भगवान को हम दिखाएंगे। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। फिर कुछ दिनों बाद क्या, गुरुजी भगवान को देखना है, लगता है आपके पास भगवान है? बोले भगवान को देखना है। गुरुजी थोड़े हट्टे कट्टे थे और जो शिष्य था थोड़ा पतला दुबला था। गुरुजी ने उसका गर्दन पकड़ा, सामने वहीं पर टंकी था, टंकी में ऐसे उसका सिर डुबा दिया पानी में। अब वो लगा छटपटाने, हाथ पैर मारता रहा। कुछ सेकेंडों में, अबाउट 10 to 15 सेकेंड, जब हाथ पैर मारता रहा तो निकाल दिए। निकलते कहता, गुरुजी मैंने भगवान दिखाने को कहा था, मारने को नहीं कहा था। गुरुजी ने कहा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें क्या कृष्ण को देखने की इच्छा थी? बोले नहीं। तब तो मैं सोच रहा था किसी तरह मैं बाहर निकल जाऊं, किसी तरह मैं बच जाऊं। बोले जिस दिन इतनी छटपटाहट कृष्ण को पाने के लिए होगी, कृष्ण आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। हम्म? जिस दिन इतनी छटपटाहट कृष्ण को पाने के लिए होगी, कृष्ण क्या होंगे? प्रकट हो जाएंगे। क्या हमारे अंदर भगवान को देखने की, भगवान को पाने की, भगवान के पास जाने की इतनी छटपटाहट है किसी के पास? है तो कृष्ण आ जाएंगे। तो ये छटपटाहट डेवलप करनी है, भगवान के प्रति इतना प्रेम। एक प्रेमी अपने प्रियतमा से मिलने के लिए हजारों मील का सफर तय कर लेता है। इवन दो भौतिक जगत में भी जो प्रेमी प्रियतम होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो एक दूसरे के लिए यंग एज में क्या नहीं कर गुजरते। वे भी लंबी झूठ भी बोलते हैं, उनके लिए कार्य भी करते हैं, बड़े बड़े मतलब सफर भी करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। बात न हो तो छटपटा जाते हैं, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया आज मेरा? कितनी बार, हजार बार से फोन कर रहा हूं, मुझे तो डर ही लग गया था, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? ये भौतिक जगत की बात कर रहा हूं जहां शुद्ध प्रेम नहीं है। वहां भी व्यक्ति सामने वाले की केयर के लिए छटपटा जाता है। जबकि यहां पर प्रेम का विकृत फॉर्म है उसके बाद भी। तो सोचिए उस आध्यात्मिक प्रेम के अंदर कितना शक्ति होगा, कितनी क्षमता होगी। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, जब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, जब जगन्नाथ सामने होंगे, हाथ फैलाए होंगे। हाँ, जगन्नाथ जी हाथ फैलाए होते हैं और कह रहे होंगे आ जाओ। हाँ, वह विशेष समय होगा। नहीं तो
हम सब अपने अंदर उसी भगवत प्रेम को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। ये प्रयास है। ये जो रोज हम प्रैक्टिस करते हैं, हम रोज भगवान का नाम लेते हैं, हमें एक्चुअली प्रेम नहीं है, किंतु हम सब बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा, बाय द ग्रेस ऑफ गुरु गौरांगा, हम प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास सफल होगा, जल्द ही सफल होगा, है ना? बस प्रयास नहीं छोड़ना है। जब हम इस तरह से प्रयास करते रहते हैं, तो कृष्ण हमारे प्रयास को देख करके प्रसन्न होते हैं। यह डेडिकेशन कृष्ण को बहुत प्रसन्नता देता है। इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक में एक शब्द आता है, अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्तिना अर्थात वे भगवान जो भौतिक इंद्रियों के द्वारा व्यक्त नहीं होते। भले ही हम उन्हें देख न सकें, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। 7वें अध्याय में पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक होती है पराशक्ति, जिसे आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, और दूसरी शक्ति होती है अपराशक्ति, जिसमें मैंने बताया था पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार। यह है ना, यह 8। तो इस प्रकार से पराशक्ति जीवात्मा जो है वह पराशक्ति है, और 7वें अध्याय में मैंने इसका बहुत बृहद वर्णन किया था, है ना? और अपराशक्ति अर्थात यह पंचतत्व भूमि, गगन, वायु, अनल और नीर, मतलब पानी, यह पंचतत्व, मन बुद्धि अहंकार, यह 3 टोटल हो गए 8। यह अपराशक्ति है भगवान की। पराशक्ति कौन है? तटस्था शक्ति अर्थात जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिसे हम जीव कहते हैं। समस्त जीव भगवान की पराशक्ति के अंदर आती है। तो पूरा का पूरा यह जो भौतिक जगत आप देख रहे हैं, इन दोनों शक्तियों का संयोग है, मिलन है। यह ब्रह्मांड कब चलता है? जब पराशक्ति और अपराशक्ति दोनों आपस में संयोग करते हैं। ब्रह्मा जी आए तो इस ब्रह्मांड का क्या मतलब था? जब तक यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि नहीं की, भगवान से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, उनसे क्षमता मांगा, और भगवान से प्रार्थना करने के बाद तब जाकर के उन्होंने सृष्टि की, तब यह ब्रह्मांड ब्रह्मांड कहलाया। नहीं तो ब्रह्मांड तो था, लेकिन किसी काम का नहीं। मतलब आपके घर में कार खड़ी हो और आप पैदल जा रहे हो, तो आपका कार किस काम का? ब्रह्मांड है, वहां पर जीव ना हो तो इस ब्रह्मांड का क्या काम? समझ में आ रहा है? तो पहले ब्रह्मा जी ने क्या की? सृष्टि की, इस जगत की सृष्टि की। हाँ, इस जगत की सृष्टि से, लेकिन सृष्टि हुआ कैसे? तो क्या सृष्टि हुआ परा और अपराशक्ति के, अर्थात जीवात्मा जब अपराशक्ति के साथ संयोग करती है तब इस जगत की सृष्टि होती है। राइट? जीवात्मा क्या करती है? जीवात्मा अपराशक्ति के साथ संयोग करती है, तब इस जगत की सृष्टि होती है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी में टिकी हुई हैं। भगवान की शक्ति के बिना समुद्र मंथन चल रहा था, मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में लाया गया। जब शेष नाग को रस्सी बनाकर, बासुकी को रस्सी बना करके उस मंदराचल को घुमाया जाने लगा, तो मंदराचल को ऐसा लगा कि अब भी मैं चूरा बन जाऊंगा। सुर और असुर दोनों शक्तियां, मतलब इस भौतिक जगत की 2 सबसे बड़ी शक्तियां
एक दूसरे के तरफ एक दूसरे की तरफ उसे खींच रही थी, दबा रही थी, रस्सी से उसे क्या कर रही थी, उसे कस रही थी। और कसावट इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि मंदराचल अब पाउडर बन जाएगा, चूरा हो जाएगा। मंदराचल को लगा मेरे अंदर क्या इतनी कम सामर्थ्य है? हाँ, सामर्थ्य इतनी ही कम है, भगवान आए और भगवान अजीत ने दोनों हाथों से मंदराचल को ऐसे समेट लिया। तब जाकर मंदराचल जो है, वह मंदराचल रह पाया, नहीं तो मंदराचल बिफर कर पाउडर हो जाता। वासुकी को ऐसा लगा कि भगवान, आपने मुझे अमृत का लालच दिलाया और मैं रस्सी बनने को तैयार हो गया। अरे अमृत तो पीऊंगा तब जब जीवन बचेगा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मंदराचल के जो बड़े बड़े कांटे जैसे जो नुकीले जितने चट्टान है, ये मेरे शरीर को चुभा चुभा कर ये मेरे शरीर का, हाँ, कचूमर निकाल देंगे। भगवान वासुकी के अंदर भी घुस गए तमोगुण के रूप में, ताकि वासुकी को पता न चले कि उसे दर्द हो रहा है। और इस प्रकार से भगवान ने पूरे पूरे मंथन को, यदि आप देखेंगे समुद्र मंथन को, तो समुद्र मंथन केवल एक व्यक्ति कर रहे थे, वो है भगवान। न असुर, न सुर, न मंदराचल, न वासुकी, न कोई और, केवल एक व्यक्ति, वे है भगवान। भगवान के द्वारा पूरा का पूरा समुद्र मंथन जो है वह संपन्न हुआ। इस समुद्र मंथन को कोई और नहीं कर सकता। सलाह भी भगवान का, करने वाले भी भगवान। क्योंकि यदि कोई और करता तो यह संभव ही नहीं होता, किसी और के द्वारा यह संभव ही नहीं था। भगवान ने अकेले ही भगवान समस्त स्वरूपों में घुस गए और पूरा समुद्र मंथन अकेले भगवान ने किया। असुरों को लग रहा था हम कर रहे हैं, देवताओं को लग रहा था हम कर रहे हैं, मंदराचल को लग रहा था मैं नहीं होता तो क्या होता, हाँ? लेकिन पूरा समुद्र मंथन अकेले भगवान ने किया। सिमिलरली, यदि कोई यह सोचे कि यह समुद्र मंथन के बाद महाभारत युद्ध किसके द्वारा किया गया, तो आप पूरा महाभारत युद्ध में देखेंगे, महाभारत युद्ध के इस प्रसंग को हम ऐसे समझ सकते हैं। युद्ध के अंत में भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा, जिनका नाम था बर्बरिक, बर्बरिक से जाकर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, बर्बरिक, पूरे इस महाभारत युद्ध में तुम्हें किसका पराक्रम सबसे ज्यादा अच्छा लगा? किसने सबसे अच्छी तरीके से युद्ध किया? तुम्हें क्या-क्या अच्छा लगा बताओ? क्या तुम्हें अपने दादा भीम की इस ताकत से, जिससे उन्होंने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मार डाला, क्या वह अच्छा लगा? या अर्जुन के द्वारा किए गए पूरे युद्ध में इस महापराक्रम को देखकर अच्छा लगा? तो बर्बरिक ठहाका मार-मार के हंसने लगा। बोले किसने युद्ध किया? मैंने तो किसी को युद्ध करते नहीं देखा। मुझे तो लगा कि यह पूरा युद्ध अकेले भगवान लड़ रहे हैं। मैंने देखा ही नहीं कि किसी और के अंदर कोई सामर्थ्यता थी। मैंने देखा ही नहीं कि कोई और पराक्रमी है। अकेले भगवान ही सारा युद्ध कर रहे हैं। यह सुनकर तुरंत ही अर्जुन सहित समस्त पांडवों का अहंकार जो बढ़ गया था, वह अहंकार खत्म हो गया। हम्म। जब हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो ऐसा हमें लगता है ना, आज मैंने अच्छा काम किया है। तो पहले जान लेना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा होता है वह केवल भगवत कृपा है। हम कुछ भी स्वयं से अच्छा नहीं कर सकते। राइट? समझ में आ रहा है? ओके। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी पर शक्ति पर टिकी है। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। भगवान जितना भी अपना विस्तार कर लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान, जैसे मैं अभी मायापुर धाम में हूं तो मैं रायपुर में नहीं रह सकता, लेकिन
भगवान यत्र तत्र सर्वत्र रहते हैं, हर जगह पे, है ना? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भगवान यहाँ है तो वहाँ नहीं होंगे। हुँ? यहाँ-वहाँ, जहाँ-तहाँ मत पूछो कहाँ-कहाँ, सभी जगह भगवान रहते हैं। हुँ? भगवान जब कहीं लीला करने आते हैं, तो अपने मूल स्वरूप में वो वहाँ रहते हैं। भगवान द्वारिका में एक साथ 16,108 महलों में निवास करते थे। भगवान 16,108 महलों में अलग-अलग लीलाएँ करते थे। आप ये नहीं सोच सकते यहाँ है तो यहाँ नहीं, यहाँ है तो यहाँ नहीं। यह देखकर नारद मुनि बड़े आश्चर्यचकित थे। मतलब एट अ टाइम एक व्यक्ति का क्लोन अगर बनाया भी जाए तो वो वैसा ही काम करेगा जैसा पहला वाला। लेकिन भगवान हर जगह पर अलग-अलग लीलाएँ कर रहे थे। यह भगवान की विशेषता है। उसके बाद भी भगवान अपनी परम सत्ता में सदैव स्थित रहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक व्यक्ति मुझ में है तो भी मैं पृथक हूँ, तो भी मैं पृथक हूँ। सब कुछ मुझ में है, मैं सब जगह हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ? मैं अलग हूँ। जैसे राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है, तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। तो आप राजा के उदाहरण से समझ सकते हैं कि राजा की शक्ति ही सर्वत्र राज्य में फैली होती है, फिर भी राजा अपनी अपनी सत्ता में बना रहता है। लेकिन अगर राजा सब जगह जाए तो यह संभव नहीं है। तो कई बार भगवान कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं, कई बार कार्य करने के लिए अपने पार्षदों को भेज देते हैं और कई बार आपको पता है जब ये सृष्टि होती है, जब ब्रह्मा जी को इस सृष्टि में भेजा जाता है, कई बार उनको कोई योग्य ब्रह्मा नहीं मिलता, तो स्वयं भगवान ब्रह्मा बनकर आ जाते हैं। और कई बार मान लीजिए उर्मिला माता जी बहुत अच्छी भक्ति कर रही हैं, उनके अंदर वह योग्यता आ गई है तो उर्मिला माता जी को अगला ब्रह्मा का पोस्ट दे दिया जाएगा। वह यदि वो उसके लायक है। मान लीजिए कोई लायक ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? एग्ज़ाम होगा, जैसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होता है। नेहा माता जी बैठेंगे, विशाल प्रभु बैठेंगे, रवि प्रभु बैठेंगे, वंदना माता जी बैठेंगे। सभी को चाहिए ना अच्छे-अच्छे पोस्ट चाहिए। लोग तैयारी करते कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, तो अभी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की व्यक्ति तैयारी करे। किसको कौन-सा पोस्ट मिलेगा? कौन इंद्रदेव, कौन अग्निदेव, कौन वरुण देव, कौन-सा वाला पोस्ट चाहिए? कौन ब्रह्मा बनेगा? हुँ? कौन दिक्पाल बनेंगे? तो इस प्रकार से कौन प्रजापति बनेंगे, तो सबको अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार अपना-अपना पोस्ट प्राप्त होगा। हुँ? वहाँ भी कॉम्पिटिशन है। हाँ, भक्तों के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं, भक्तों को इनमें से कुछ नहीं चाहिए, है ना? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएँ इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वह सब कुछ भगवान की शक्ति पर आश्रित है या फिर यूँ कहा जाए भगवान की शक्ति का विस्तार ही है। हाँ। वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है विष्टभ्यामिदं कृष्णम कृत्सनम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो जब भी शक्ति का विस्तार करते हैं भगवान यहाँ पर आते हैं तो क्या होता है, यहाँ सब कुछ भगवान की शक्ति है और भगवान सभी चीजों के अंदर विद्यमान रहते हैं, सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, शक्तियों के विस्तार में भी भगवान विद्यमान रहते हैं। राइट? समझ में आया? तो हमें कुछ भी भगवान की शक्ति के अलावा यहाँ पर चीजें नहीं दिखाई जाती क्योंकि हम कौन है? भगवान की दो शक्तियां, पराशक्ति और अपराशक्ति। जीवात्मा कौन है? भगवान की शक्ति, पराशक्ति।
यह शरीर किससे बना है? पंच महाभूतों से। यह किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति। इसे क्या कहते हैं? अपराशक्ति। तो इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत, जगत का प्रत्येक कण भगवान की शक्ति का विस्तार है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हमने श्लोक क्रमांक 4 का वर्णन किया। किसी कोई क्वेश्चन है श्लोक क्रमांक 4 में? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन आप समेट के रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 5 में। भगवान कहते हैं, न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगेश्वरम् भूतभृत् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। यस, कोई पढ़ेगा? यस, सूरज प्रो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। हरे हरे हरे। यस, आशिता मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम मैया। न च मत्तस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृत्र च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। हरे हरे बोल। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन। हरे हरे। प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर्यम् भूतभृन्नो च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। हरे कृष्ण। हरे हरे। यस, माता जी, कृष्ण राधिका की माता जी। अच्छा, मनस्वी बेटा पढ़ो। ओके, कबीर प्रभु पढ़िए। दे रही हो नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योग में मैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभिन्नश्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। हरे हरे। सुंदर। यस। चलिए समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। ये सारे श्लोक याद करने लायक हैं, है ना? 4 भी 5 भी। ये 4 5 दोनों श्लोक बहुत अच्छे हैं। दोनों श्लोकों को याद करना चाहिए हमको, है ना? भगवान कहते हैं तथापि, इतनी बातों के बाद भी, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो अर्जुन। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं, मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। बोले प्रभु जी, बड़ा कठिन मतलब है।
इसको कैसे समझें? तो श्रीला प्रभुपाद इसको बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं। कहते हैं कहते हैं भगवान का कथन है कि सब कुछ आश्रित तो उन्हीं पर ही है, किंतु यह नहीं मान लेना चाहिए, इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि भगवान इस जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। हाँ? मतस्थानि सर्वभूतानि, भगवान के ऊपर ही सब कुछ आश्रित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ? इसका कोई अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भगवान इस भौतिक जगत के पालन और निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। यह बात हमें जानना चाहिए। कभी-कभी हम एटलस को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। कुछ लोगों को देखते हैं कि कोई आपने देखा होगा ना अलग-अलग कि कोई अलग कार्य कर रहा है, कोई अलग कार्य कर रहा है। एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को अपने कंधे पे उठाए चल रहा है। एक गोला उठाए देखते हैं और वह बड़ा थका हुआ लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने अपने कंधे पर पृथ्वी को धारण कर रखा है, भगवान बड़े थके हुए हैं, उनके पसीने निकल रहे हैं, भगवान थक गए हैं इसका बोझा ढोते-ढोते। हुँ? इवन दो सब कुछ भगवान पर टिका है, किंतु वे इससे पृथक रहते हैं। अचिंत्य भेदाभेद। हुँ? सारे लोग भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि अंतरिक्ष में, स्पेस में सारे के सारे लोग ऐसे हवा में तैर रहे हैं, गिरते भी नहीं है। यह भगवान का सिस्टम है। यह टेक्नोलॉजी भगवान के पास है और यह अंतरिक्ष भी भगवान की शक्ति है। तो भगवान ने अपनी एक शक्ति से दूसरी शक्ति को संभाल के रखा है। समझ में आ रहा है? उसके लिए ऐसा नहीं कि भगवान को फिजिकली आकर के संभालना पड़ रहा है, अपने कंधे पर रखना पड़ रहा है। ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान अपनी शक्तियों से ही मैनेजमेंट कर रहे हैं। भगवान ने अपने आप को 3 भगवान के 3 गुना बता रहे हैं और इस प्रकार से भगवान डायरेक्ट न इसका पालन पोषण कर भगवान विष्णु के द्वारा इसका पालन, ब्रह्मा जी के द्वारा इसका सृजन और शिव जी के द्वारा इसका विनाश कराते हैं। तो भगवान यहाँ प्रत्यक्षतः कुछ नहीं कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर कार्य के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो फिर इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट और लीडरशिप भगवान से सीखना चाहिए। बड़े-बड़े कॉलेजों में, आईआईएम में भी आज भगवत गीता को क्यों प्रेफ़रेंस दिया जाता है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि भगवान मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। भगवान मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। लीडरशिप सिखा रहे हैं। एक लीडर को क्या करना चाहिए? लीडर को सबसे अच्छा लीडर वो है, 4 प्रकार के लीडर्स की बात शास्त्र बताता है। पहला लीडर कहते हैं अ, लेज़ी एंड इंटेलिजेंट। बोले लीडर लेज़ी और इंटेलिजेंट? यस। टॉप मोस्ट जो लीडर है वो क्या है? लेज़ी और इंटेलिजेंट। एक लीडर ऐसा होता है जो खुद कुछ नहीं करता लेकिन हर व्यक्ति को एंगेज करके रखता है प्रॉपर मैनर में। उसे कहते हैं सबसे टॉप मोस्ट का लीडर। ग्रेड 1। ग्रेड 2 बिजी इंटेलिजेंट। बुद्धिमान तो है और बुद्धिमान है किंतु वह अपने जितने उसके लीडरशिप में जो लोग हैं उन लोगों को एंगेज करना नहीं आता है। तुमको ये काम नहीं आता, लाओ मैं करके दिखाता हूं और खुद ही सारा काम करने लग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति थक जाता है। क्या? बिजी इंटेलिजेंट। वह लोगों को एंगेज करना नहीं जानता, वह डिपार्टमेंट बांटना नहीं जानता, सबको सारा काम में लगाना नहीं जानता। मान लीजिए आपके घर में शादी हो तो आपको ऐसे करना चाहिए, सारा बोझ अपने सर पे नहीं रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? ओवरऑल मैनेज करना चाहिए लेकिन
खरीदारी किसी को दे देनी चाहिए, प्रसादम का मैनेजमेंट किसी को दे देना चाहिए, पूजा का मैनेजमेंट किसी को दे देना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं अच्छी लीडरशिप। थर्ड टाइप ऑफ लीडर, तीसरे प्रकार का लीडर होता है, उसको कहते हैं लेजी फूल। मूर्ख है लेकिन लेजी है, कुछ खुद कुछ नहीं करता है, तुम लोग को जो समझ में आया कर लो, मेरे को कुछ नहीं पता, ऐसा होता है। तो जो उनके नीचे लोग होते हैं, उनको जितना समझ में आता है वो लोग काम कर लेते हैं। बोले अरे यार, ये तो हमारे लीडर तो ऐसे ही हो, कुछ नहीं बोलते, उनको कुछ नहीं समझ में आता, तो सब कुछ खुद से ही करना होता है। क्या? लेजी फूल। चौथा सबसे खतरनाक लीडर है बिजी फूल। सोचिए, उसको कुछ नहीं आता, ना दूसरे को करने देता और सब कुछ खुद करता है। जब कुछ नहीं आता तो खुद से करेगा तो क्या करेगा? सब बंटा धार कर देगा। मतलब वो कंपनी डूबी ही डूबी मानो, वो घर डूबा ही डूबा मानो। तो फोर्थ टाइप ऑफ, मतलब उससे तो अच्छा लेजी फूल था। मतलब कुछ नहीं आता, मैं भाई कुछ नहीं करूंगा, तुमको जो समझ में आया कर लो। तो जो समझ में आया भाई, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर बैठा हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ बताऊंगा भी नहीं। तो उससे अच्छा तो थर्ड टाइप है, उससे अच्छा सेकेंड टाइप है, और सबसे अच्छा फर्स्ट टाइप है, जिसके पास बुद्धि है, जो अपनी बुद्धि से सबको एंगेज करके रखता है। तो भगवान ये लीडरशिप सिखा रहे हैं। भगवान यह मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, कैसे लोगों को मैनेज किया जाता है। तो भगवान अपनी शक्ति से अपनी ही शक्ति का विस्तार करते हैं और सारी शक्तियों को एंगेज करते हैं पूरे ब्रह्मांड को चलाने में। और कृष्ण आराम से बैठकर फ्लूट बजाते हैं। दैट इज क्या है? लेजी इंटेलिजेंट। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आराम से क्या करूंगा? अपने गोलोक वृंदावन में खड़े होकर के बांसुरी बजाऊंगा और मैं गाना गाऊंगा, काम आप लोग को करना है। तो कृष्णा डायरेक्टली कुछ नहीं करते, इनडायरेक्टली सब कुछ करते हैं। प्रत्यक्षता कुछ नहीं करते, प्रत्यक्षता वो आनंद में रहते हैं। समझ में आया? ओके। भगवान कह रहे हैं फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। सॉरी, मैं कहां पहुंच गया? मैं दूसरी जगह पर पहुंच गया। मत न च मतस्थानि भूतानि पश्य में योगेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूं। यह भगवान का अचिंत ऐश्वर्य है ना? सब कुछ भगवान पर टिका है, फिर भी भगवान कैसे हैं? भगवान का ऐश्वर्य अचिंत्य है। कुछ भी भगवान डायरेक्टली नहीं करते, भगवान उनसे पृथक बने रहते हैं। जैसे कोई बोले कि भगवान यहाँ पर है इस भौतिक जगत में, तो वो भी कलुषित हो जाएंगे जैसे हम हैं, उनकी बुद्धि भी हर ली जाएगी। नहीं, भगवान इससे पृथक रहते हैं। वैदिक कोश वैदिक कोश निरक्त में कहा गया है, यज्यतेनेन दुर्घटेषु कार्येषु, भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। हाँ, भगवान आश्चर्यजनक लीला करते हैं ना। आश्चर्य नहीं लगता कि भगवान 1 साल तक गाय के बछड़े सहित, लाखों गोप सखाओं सहित सब कुछ बन गए। 1 साल तक लीला चलती रही, किसी को पता ही नहीं चला। यह आश्चर्य नहीं था? 7 दिन का बच्चा, 7 दिन का छोटा सा बच्चा, हाँ, 17 किलोमीटर में फैली पूतना, इतनी बड़ी पूतना थी, ऐसी पूतना को मार दिया, सक्टासुर को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया। यह आश्चर्य नहीं है? यह विशेष आश्चर्य है ना? भगवान की लीलाएं हैं, भगवान आश्चर्यजनक कार्य कर रहे हैं। हम्म उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान जो चाहते हैं वो करते हैं, भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए, है ना? हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें विघ्न आते हैं, भगवान केवल इच्छा करते हैं तो कार्य होता है। इच्छा मात्र से, यह भगवान की इच्छा शक्ति है। हम कुछ करने जाते हैं तो क्या होता है? विघ्न आते हैं, कभी कोई रोकता है, कभी कोई रोकता है। मतलब प्रकृति के 3 गुण में हमारे
पूर्व जन्म के कर्म, हम उसके कर्म फल हमारे लिए बाधक बनते हैं। बहुत सारी बाधाएँ आती हैं, लेकिन भगवान की इच्छा शक्ति, भगवान ने इच्छा किया और चीज़ें हो जाती हैं, इसे भगवान की इच्छा शक्ति कहते हैं। तो भगवान का संकल्प स्वयं ही एक तथ्य है, यह बात हमें जानना चाहिए। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं, तो सब इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं कि यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक और धारणकर्ता हैं, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन, संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। जैसा लेकिन हमारे शरीर में क्या सब कुछ भेद है, हमारा हाथ अलग, पैर अलग। लेकिन ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान का एक अंग सकल अंगों का काम करने के लिए लायक है। मैं आपको बोलूं, देखो मुंह नहीं लगाना, केवल हाथ से खाना है। मुंह बिना खोले आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। लेकिन भगवान का हर एक अंग समस्त अंगों का काम करता है, इसलिए भगवान के किसी अंग में कोई अंतर नहीं है। मन भी भगवान है, हमारा मन और मैं अलग अलग हूं, मेरा मन अलग है, मेरा शरीर अलग है, मेरा आत्मा अलग है। लेकिन भगवान का मन, भगवान की आत्मा, भगवान का शरीर, सब कुछ अचिंत्य है और सब कुछ एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। इन्हें ही भगवान या परमात्मा कहते हैं। साथ ही साथ भगवान प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु भगवान के इस स्वरूप को, भगवान के इस व्यक्तित्व को कोई नहीं समझ पाता। यह समझना इतना आसान नहीं है। भगवान समस्त चीजों के अंदर उपस्थित होते हुए भी भौतिक चीजों से अलग हैं, यह बात हमें पता होना चाहिए। इसीलिए भगवान को योगेश्वर कहा गया, समस्त योगों के स्वामी। भगवान समस्त योगों के स्वामी, भगवान ही परम योग शक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले सकते हैं। यस प्रीति मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद मैया। प्रभु जी, जैसे कल रामनवमी है, तो हमें उस दिन किस प्रकार से मतलब कि भक्ति करनी चाहिए, उस बारे में अगर आप थोड़ा मार्गदर्शन देंगे। सामान्य है, जैसा आप करते हैं। राम जी के जीवन को जीना चाहिए, राम जी की कथा सुननी चाहिए, माला ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट टिल नून तक फास्टिंग करें अगर आप कर सकें तो। यदि आपकी शारीरिक अवस्था अच्छी हो तो आपको दोपहर तक उपवास करनी चाहिए, निर्जला जल के साथ, फल के साथ अथवा फलाहार के साथ, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार आपको उसका उपवास करना चाहिए। भगवान राम जी की कथा सुननी चाहिए, भक्तों के मुख से उस कथा सुननी चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात दोपहर के पश्चात पहले भगवान को ऑफर करके फिर प्रसाद पाना चाहिए। तरीका बहुत है, दिन भर अलग अलग प्रकार के व्रत किए जा सकते हैं, दिन भर कथा सुना जा सकता है, मैक्सिमम माला किया जा सकता है, शास्त्रों का अध्ययन किया जा सकता है। अच्छा, राम जी की कथा के अलावा ऐसा नहीं है कि भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहिए। कल के दिन आप पूरा भगवत गीता पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी राम जी की कथा है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड राम। हाँ, कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस प्रकार से हमें दिन को यूटिलाइज करना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और राम जी कृपा करेंगे। अगर राम जी कृपा करेंगे तो जीवन में आनंद आएगा, क्योंकि वे आनंद कंद है ना? ठीक है। जी प्रभु जी, और छत्तीसगढ़ तो राम जी का ननिहाल भी है ना? तो हमारे लिए तो ये बहुत अधिक जरूरी है कि हम उनके लिए कुछ मतलब अच्छे से भक्ति करें। यस। हाँ प्रभु जी, अगर जी। आपके पास समय है तो मैं थोड़ा आगे और पूछूंगी। जी। पूछूं? हम्म। जी प्रभु जी, जैसे मैं श्री विग्रह की सेवा करती हूँ, तो उसमें जैसे अभी गर्मी का समय चालू हो गया है, तो हम्म। कभी कभार क्या होता है, सुबह नहलाने का समय मुझे नहीं मिलता है, तो अगर मैं शाम को आने के बाद नहलाती हूँ तो क्या ये सही है? हाँ हाँ,
व्यक्ति अपने आवश्यकता अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार भगवान को नहला सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखें कि भगवान को ठंड न लगे, हुँ, तो उसका ध्यान रखें। भगवान बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति नहीं कर पाता, तो उस समयानुसार आप कर सकते हैं। अगर आपको शाम को लग रहा है गर्मी है, तो बिल्कुल भगवान को नहला-धुला के, प्रॉपर पोंछ के, अगर ज़्यादा हुँ, भगवान को लंबे समय तक पानी में न रखा जाए, भगवान को भी सर्दी होती है, भगवान को भी सर्दी लगती है। इसलिए जब आपकी सामर्थ्य हो, जब आपके पास ऐसा लगे कि अभी समय उचित है, आप नहला सकते हो, है ना? कोई जी, परेशानी नहीं। मतलब भगवान भाव को समझने वाले हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? जी। प्रभु जी और एक चीज़ सबसे जैसे अच्छा समय यही होगा कि सुबह नहलाया जाए, लेकिन फिर भी हुँ, प्रभु जी सुबह जैसे उनको नींद से जगाने के बाद जो बाल भोग सेवा देती हूँ, तो उससे पहले क्या नहला सकती हूँ? नहीं, नहीं नहलाना चाहिए भगवान को। भगवान आप सोचिए सुबह-सुबह आपको कोई उठा के सीधे बाथरूम में डाल दे, स्पेसिफिकली बच्चे को, भगवान की आप सेवा करते हैं घर पे, तो भगवान पे हुँ, जो भी घर की सेवा करता है 2 तरह से करता है, भगवान के स्वरूप में भी और बच्चे के स्वरूप में। दोनों ही स्वरूप में मैं एक व्रत लूँ अलग बात है, लेकिन मेरे लिए कोई ऐसा बोले कि नहीं मैं तुम्हें नहलाऊँगा, अच्छा लगेगा क्या? हुँ, ज़बरदस्ती उठा करके सुबह-सुबह। नहीं, तो भगवान को सुबह-सुबह उठ के बाल भोग का मतलब ही होता है बाल भोग लगा रहे हैं मतलब भगवान बालक स्वरूप में है। बच्चे को सुबह उठना पसंद हुँ, नहीं है। तो बच्चे को सुबह-सुबह जब बच्चा उठता है ना तो अपने माँ के स्तनों का दूध का पान करता है। तो कृष्णा भी यही करते थे सुबह-सुबह और उसके बाद मैया जो है वो दही मथती थीं, मक्खन निकालती थीं और कृष्णा चैन से सोते थे। तो सुबह-सुबह क्या करना चाहिए? सुबह-सुबह भगवान को बाल भोग खिलाना चाहिए, उसके बाद भगवान उठते हैं। भगवान कई बार नींद में खाते हैं आँखें बंद करके, तो सोचिए अगर नींद में वो आँखें बंद है और आप उनके ऊपर पानी डालें और कैसे उठेंगे? हाँ, तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए सुबह-सुबह नहीं, एटलीस्ट बाल भोग के बाद, बाल भोग से पहले नहीं, वो अच्छा नहीं। अगर आप इतना जी। सेवा करते प्रभु हैं जी बाल भोग का तो हर व्यक्ति इतना सेवा नहीं करता है ना? हर व्यक्ति नहीं करता, तो हुँ, सुबह आप अपने माला करने के बाद सुबह उनको नहला सकते हैं, मतलब 5 बजे के बाद आप भगवान को नहला सकते हैं। लेकिन सुबह-सुबह 4 बजे ही नहला दें, ये ठीक नहीं है। हुँ। जी। प्रभु जी जैसे हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो क्या होता है कि ये जो समय होता है ना बाल भोग सेवा फिर दोपहर में जो होता है, फिर शाम के समय का, तो थोड़ा ये टाइम वैरी करता है। तो प्रभु जी ड्यूरेशन को मतलब क्या लेकर चलना चाहिए? कितने समय के से इतने समय के बीच बाल भोग सेवा मतलब किसी भी तरह से देना ही चाहिए उनको, तो ये समय थोड़ा-सा अगर आप बता देंगे? क्या कह रही है विष्णुमाला माता जी? लिखिए हरे कृष्णा प्रभु जी भगवान तो झील सागर में रहते हैं, तो नहीं समझ में आया मैया, भावनाओं के साथ पूछिएगा क्वेश्चन। मुझे नहीं समझ में आया आपका प्रश्न, तो इसको आप शब्दों में पूछेंगे। आप कह रहे हैं मैया स्टैंडर्ड टाइम इस्कॉन में बहुत स्टैंडर्ड टाइम फॉलो होता है। मॉर्निंग हम 4 बजे भगवान को बाल भोग देते हैं और वैसे ही भगवान को ला कर के नींद में खड़े कर देते हैं, बोले भगवान हम थोड़ी-सी आपकी आरती उतार लेते हैं। तो भगवान को हम फिर आरती करते हैं भगवान की, जिसको मंगल आरती करते हैं 4:30 बजे। उसके बाद 5:20 पे भगवान को हम नहलाते हैं, है ना? 7 बजे हम दर्शन आरती करते हैं, भगवान को श्रृंगार करके दर्शन आरती देते हैं 7:15 बजे। तत्पश्चात फिर भगवान को एक भोग दिया जाता है और उसके बाद फिर भगवान को राजभोग मतलब जिसको आप ब्रेकफ़ास्ट कह सकते हैं, फिर उसके बाद राजभोग दिया जाता है दिन के 12 बजे। तो यही क्रम है, सबसे स्टैंडर्ड टाइम तो यही है, जो इस्कॉन के अंदर फ़ॉलो होती है। बाकी व्यक्ति फिर भी अपनी सुविधा अनुसार जहाँ रहता है, उसके अनुसार अपनी-अपनी चीज़ें फ़ॉलो कर सकता है। ठीक है? यस। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, तो यहीं पर आज के इस सत्र को विश्राम देंगे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्त की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो इस मच। गए समाज प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा पंडित प्रणव। हरे कृष्णा प्रभु।